नमस्कार दोस्तों, हमारे खबर लहरिया न्यूज चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे हूँ चित्रकूट के करबी कस्बा के नगर पालिका क्षेत्र बनकट मोड़ के अग्रसेन मोहल्ले में, वार्ड नंबर 7 है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो समस्या है लोगों की, वो सबसे बड़ी है नाली की। और थोड़ा बहुत रास्ता भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले इनको नाली की जरूरत है। इन लोगों का कहना है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, कि कई बार वो संविधान दिवस पे भी गए, नगर पालिका गए, डीएम ऑफिस गए, लेकिन इनका जो समाधान हुआ नहीं है। और अभी लास्ट टाइम जब ये नगर पालिका अध्यक्ष से मिले और वहां पे जाके अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने एक ऐसी ही एक कच्चा काम कराने का सोचा, आश्वासन दिया। और जो काम हो रहा है, काम शुरू तो कर दिया एक दिन पहले, लेकिन लेबर नहीं है, अधूरा काम छोड़ के चले गए। वो आश्वासन दिया गया था कि अभी के लिए कच्ची नाली बना दी जाएंगी। अभी यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, उनको कहाँ कहाँ से किस तरह के आश्वासन मिले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश शाह। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी नाली की समस्या आपकी बता रहे हैं कि काफी बड़ी है, जहरीले कीड़े अंदर चले जाते हैं। सर, ये विकास आप लोगों के छिपा नहीं है, आप स्वयं विकास देख सकते हैं पीछे क्या हाल है मोहल्ले का। और सर, यहाँ पे आए दिन पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जो है बीमार भी पड़ जाते हैं, कई बच्चे बीमार पड़े हैं। और खंभा है बिजली का, उसमें पानी भर जाता है, जिससे करंट उतर आता है। कई बार जो है कुत्तों को और कई गिलहरियां मारी उससे, लेकिन वहाँ हमने शासन प्रशासन से सारी चीजें बताई। लाइट देखिए जल रही है ना। शासन प्रशासन से सारी चीजें बताई, इसके बावजूद भी इसका कोई निस्तारीकरण नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ गए हैं अपनी मांग को लेकर के? डीएम ऑफिस गए, तहसील दिवस में गए, नगर पालिका अध्यक्ष के पास गए कम से कम 10 बार, लेकिन वो जाते हैं तो कभी मिलते भी नहीं है, मिलते हैं तो आश्वासन देते हैं। आश्वासन के अलावा आप देख लीजिए खुद कितना काम हुआ है। सगले खुदाई हुई पड़ी है, जो नालियां सब जाम हो जाती हैं, पानी भरा हो जाता है। तो ये किसी का प्लॉट है या जगह है यहाँ? सर, ये प्लॉट है और उसने मना भी किया है कि यहाँ पानी नहीं भरा जाएगा, जबकि उन्होंने कहा है कि पानी की निकासी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये सही व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब बरसात में पानी बहुत ऊपर आ जाएगा, जिससे नाली बहुत पतली होने के कारण पानी निकल नहीं पाएगा और रोड के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो नाली बनी हुई है, ये कब बनी थी? आधी बनी हुई, अधूरी है? ये ग्राम पंचायत से बनी थी, वो ग्राम पंचायत के हिसाब से बनी थी। उस समय मकान नहीं बने थे, कम मकान बने, उसी हिसाब से बनवा दी। जब से नगर वार्ड में आ गया तो उसकी थोड़ा सा ज्यादा आवश्यकता बढ़ गई। अब उस हिसाब से पानी निकल नहीं पा रहा। तो पहले ग्राम पंचायत में था, कौन सा गांव लगता था? बनकट। तो अभी ये नगर पालिका में? नगर पालिका में हो गया। कब से हुआ नगर पालिका में? पिछले बार से हो गया। अभी जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, सभासद का चुनाव हुआ। सभासद जाते हैं तो भी कहता है कि मेरी वहाँ कोई सुनाई नहीं होती है और आप स्वयं जाइए। अब हम लोग डीएम से भी साहब से मिले और तहसील दिवस में भी गए, लेकिन केवल वहाँ आश्वासन मिलता है, कोई काम नहीं होता है। जब ये नगर पालिका में हो रहा था आपका गांव, बनकट से पहले आप प्रधानी के वोट डाल लेते, फिर आपने नगर पालिका अध्यक्ष को चुना और वार्ड मेंबर को चुना, किस तरह की उम्मीदें थी, किस तरह का विकास चाह रहे थे? उम्मीदें थी कि जब आए तो उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि सबसे पहले हम यहाँ नाली और पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो सारे वादे भूल गए। जब उनको वादे दिलाने गए तो उन्होंने कहा कि आप लेट कर दिया, अब बजट जा चुका है, अब बजट नहीं है। लेकिन हमने सारे भी कहा कि हमारा टेंडर व्यवस्था की जाए, जिससे उनके व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये बरसात का पानी रोड में आ जाएगा, इससे बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अभी बारिश नहीं है, दिक्कतें अभी भी है? अभी भी दिक्कत है, बारिश हो जाएगी तो फिर उसका कोई हो ही नहीं है, आप देख ही रहे हैं। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम मनीष कुमार अग्रहरी है। मैं बनकट मोड़ अग्रसेन नगर वार्ड नंबर 7 काशीराम नगर से बोल रहा हूँ। यहाँ क्या है, नाली की समस्या विगत वर्षों से है। प्रॉब्लम जब प्रधानी था तो प्रधानी के टाइम पे प्रधान जी अपने हिसाब से वो टूटा फूटा जो उनसे हुआ वो बना दिया, और जो बजट था वो पूरा वो लोग खा गए। टूटा फूटा होने के कारण पानी की निकासी का कोई निराकरण नहीं हुआ।
फिर ये हमारा अभी नवीनतम नगर पालिका में आया, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी से कहा गया कि साहब जो भी हो सके वो आप अभी टेम्परेरी करवाइए, जैसे जो हो सके वो करवाइए, लेकिन पानी निकलना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो जेई साहब और उसके नगर पालिका एसआई साहब, सबसे ज्यादा उनकी कमी है। अध्यक्ष जी ने तो आदेश दे दिया, लेकिन वो करने के लिए वो कभी आए नहीं। उन्होंने केवल ये कह दिया अपने लेवरों से कि जाओ भैया वहाँ ये ऐसे ऐसे कमी है, आप उसे पूरा करिए। जब तक जेई साहब नहीं आएंगे तो ऐसे कैसे क्या होगा। ऐसा ये प्रॉब्लम नगर पालिका की हो गई। अब वो क्या है कि आने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी से भी कहा गया कि साहब आप चलिए, आप देखिए हमारी स्थिति, वहाँ 1 घंटे आप बैठ के दिखा दीजिए कि आप अगर 1 घंटे बैठ लेंगे तो हम आपसे कोई मांग नहीं करेंगे। तो अध्यक्ष जी आए ही नहीं। इसके साथ साथ अब अभी समस्या इतनी है, जब बारिश हो जाएगी तो आप देख ही रहे हैं सामने कि कितनी समस्या हो सकती है। ये जो अभी ये कच्चा काम शुरू किया है जी नाली जी, खुदी, वो कच्चा काम कब से ये हुआ? अभी कल ही हुआ है। फिर आज क्या हुआ? आज क्या है, आज पूरा खाली है। का स्वास्थ्य मतलब उनकी लेबर ही काम करना नहीं चाहती है। मेन चीज है एसआई साहब और आपके जेई साहब, वो भी करे ही नहीं है, तो वो कैसे उनकी लेबर कैसे काम करे। सब आपने ये इतनी भ्रष्ट का काम है। इतनी जगह एप्लीकेशन दी, क्या जी, क्या आश्वासन आपको मिले? आश्वासन बस यही मिल रहा है कि हम इस ईओ को बोल दिए हैं आपका काम हो जाएगा। डीएम साहब के पास ऐसे ही गए, तो उन्होंने ईओ को हमारे सामने फोन लगाया और बोला कि ये उनका काम करवाइए। बस यही आश्वासन मिला। जब हम नगर पालिका जाते हैं तो वहाँ ताला लगा मिलता है, जो जल्दी मिलता नहीं है। 10 बार गए, 10 बार में 3 बार हम अध्यक्ष जी से मिल पाए, क्योंकि अध्यक्ष जी रहते ही नहीं है। उनका कोई टाइम ही नहीं है कि कब वो बैठेंगे कब जाएंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है, इसलिए हमारा कोई अभी तक निराकरण हुआ नहीं है। पानी जाने का कोई भी निराकरण नहीं हो पाया, केवल खुदाई हो गई है जनता के देखने के लिए और उनके पैसे के लिए कि खुदाई हो गया, वो अभी पैसा निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी उनकी, और हमारी समस्या उसी तरह पड़ी रह जाएगी। बल्कि और गंभीर है, अगर खोद के रास्ता डाल तो दिया वही है तो तो और कि भी और बढ़ तो गई। समस्या तो बढ़ ही गई, रास्ता है नहीं। देखिए अब खुद ही, अब तो चौड़ा था कुछ, अब तो सकरा हो गया, अब तो और अगर समस्या। उसको पूरी तरह से काम किया जाता तो शायद बेहतर हो फिर पाता बेहतर थोड़ा सा। होता। थोड़ा बहुत तो बारिश का पानी तो निकलता ही, अभी का पानी नहीं निकल पा रहा, तो बारिश का क्या बारिश का निकलेगा। नहीं निकल पा रहा। समस्या हम बारिश के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए काम। बारिश आने से पहले काम हाँ, हो जाए तो काम हो हमारा जाए तो हमें सुविधा मिल पाए। तो ऐसे कीड़े भी, जहरीली कीड़े भी आ जाते बहुत ज्यादा हमारे घर में पानी, देख लीजिए पानी भरा हुआ है यहाँ से, तो पूरा हमारे अंदर तो सिलसिलता है पूरा। आप जाके वीडियो भी बना सकती हैं, कोई वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कीड़े आ जाते हैं, कीड़े अंदर घुस जाते हैं इन छेदों से। इसीलिए हम लोग जल्दबाजी किए हैं कि आखिर बन जाए तो ये पानी निकलने लगे तो ये सूख जाए, और हम भी सोच रहे हैं कि अपनी ये जो सुरक्षा व्यवस्था करवा ले। आप एप्लीकेशन दिखाइए। जी जी, ये सबसे पहले अध्यक्ष जी का हमने नगर पालिका में दिया था ये एप्लीकेशन। इसके बाद हम जब अध्यक्ष जी हमारे नहीं सुन पाए हैं तो हम डीएम साहब को दिए। डीएम साहब का एप्लीकेशन था। हमारे ये जितने भी ये हैं वार्ड मेंबर, शहर के लोग हैं, सबके साइन भी हैं। वार्ड मेंबर कौन है आपके? ये राजा साहू उर्फ राजकुमार उनका नाम है। वो सपा से हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो हमने उनसे कहा है कि आपको वार्ड मेंबर ही करना नहीं चाहिए क्या। तो अगर सपा से वो मदद नहीं कर सकते तो सपा से चुनाव नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, प्रॉब्लम यही थी। और फिर आज वो ये भी कह रहे हैं उनका काम चल रहा है, उनके यहाँ कोई असुविधा तो है नहीं है, वो अपना ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, उन्होंने बिजनेस डाल दिया, उन्हें मिल गया है ठेका मिल गया है, वो अपना ठेका चला रहे हैं। उनसे क्या मतलब, जनता हमारे, उनसे कोई वो नहीं है। यहाँ आते नहीं है वार्ड में, वो आते ही नहीं है इधर। फोन करो तो फोन जल्दी रिसीव नहीं करेंगे। अपर जिलाधिकारी महोदय के लिए एप्लीकेशन है, देख सकते हैं। हम हर जगह गए। कितने समय से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं? ये तो 3 महीने हो गया हमें, लगातार 3 महीने हो गया, क्योंकि हम बारिश, मेन समस्या हमारी बारिश है। अभी का पानी निकल नहीं पा रहा है तो बारिश में निकलेगा तो नहीं। 3 महीना दौड़ने के बाद आपका बस ये काम, बस इतना ही हुआ है। आइए चलते हैं। फिर आश्वासन मिलता है वहाँ से बस। देखिए यहाँ टूटा हुआ है, जब पूरा काम हो नहीं पा रहा है।
ये चौक कर दी। भरवा लेते हैं, भाई ये डूबा रहता है पानी वो व्यवस्थित का नहीं हो रहा है। और मतलब, आइए आइए आप इधर आइए। आपका परिचय? जी, अरमान मिश्रा मेरा नाम है। अग्रसेन नगर बनकट रोड वार्ड नंबर 7 का वार्ड से संबंधित हमारे मोहल्ले में जो है लगातार हम 3 महीने से भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने ऑफिस भी गए, एक साथ मिले, तहसील दिवस भी गए, नगर पालिका कार्यालय बहुत बार गए, अध्यक्ष जी से भी हमने मुलाकात किया। जब भी मुलाकात करते हैं अध्यक्ष जी, इस बार अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन जो है फिलहाल अस्थायी रूप निकासी की व्यवस्था करने के बारे में कहा और नंबर में है तो पूरी व्यवस्था हमारी व्यवस्थित रूप से सड़क और नाली निर्माण करवाने की बात भी कही। लेकिन फिलहाल जो काम उनका चल रहा है वो संतोषजनक नहीं है। क्या किया अभी उन्होंने? अभी केवल जो है आए और जो है नाली थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं सामने, बस इतना गहराई करने का थोड़ा सा काम किया। कितने घंटे काम किया होगा मतलब उन्होंने? और वो अधिकतम जो है एक टाइम का कार्य है। 4 दिन से तो आपको क्या लगता है इतना काम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं नगर पालिका? अब ये उद्देश्य तो अब चूंकि आप स्वयं समझ पा रहे हैं कि क्या हो सकता है। पानी निकासी का मेन यही बना रहे हैं ताकि अब नाली का पानी नहीं जा पा रहा है। ये पानी जो है घर पे जा रहा है लोगों के? जी हाँ, ये जो है ये आगे जो है बिजली का खंभा है, उसमें भी भरा रहता है, इसमें करंट उतरता है। आपने साइड में देखा पूरे मोहल्ले का पानी भरा हुआ है और वहाँ की स्थिति ये है बगल की कि वहाँ इतनी बदबू है कि शायद आधे घंटे में आपने भी वहाँ पे महसूस किया कितनी बदबू है, कितनी गंदगी है। इस तरह से हम लोगों का जीवन बड़ा दुर्लभ हो रहा है। इससे जैसे गंदगी इतनी ज्यादा है, पानी भरा है, कई तरह के कीड़े और फिर मच्छर बीमारियां भी जी हो रहे उसको होंगे। हम पूरा मोहल्ला वासी जो है झेल ही रहा है। कई बार छोटे बच्चे सारी समस्याएं झेली जा रही हैं। अस्पताल बनना पड़ता है रात में। महिलाएं बोले थे देखो ऐसे खड़े हो सामने। क्या नाम के थे आप? मेरा नाम मंजू साहू है। मैं अग्रसेन नगर वार्ड नंबर 7 से बोल रही हूँ। मैम, नाली और रोड की समस्या है। हम लोग अध्यक्ष जी के पास कई बार गए, कम से कम लगभग 3 महीने हो गए हम लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत है। हमारे दरवाजे में पानी भरा रहता है, प्लस देखिए लाइट का खंभा है, पानी में डूबा रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलग बीमार हो रहे हैं। यानी रास्ते से जो कोई निकलता है, साइकिल, बाइक, पैदल, मतलब गिर पड़ता है आदमी। ये सोच के चलो आप 1 फुट पानी भरा रहता है। यही समस्या है, पर इसका कोई निदान नहीं हो रहा और ना ही कोई संतोषजनक काम होता है। 2 घंटे मुश्किल से काम करते हैं और 4 दिन गैप मारते हैं। ऐसे दरवाजे कीचड़ कचड़ा सब फैला के चले गए। अब बोले कि कल आएंगे, अब ले नहीं आए, पड़ा है वैसे की वैसे। यही सब समस्याएं हैं। अब क्या बताएं, अब झेल रहे हैं हम लोग मच्छर, कीड़े मकोड़े, तो यही समस्या है। अभी भी ये हाल है। बरसात में आप लोग कैसे निकलते हो? अब क्या करें, अब इसीलिए तो हम लोग जा रहे थे कि मतलब बरसात के पहले हम लोगों का काम हो जाए। और अब अध्यक्ष जी वहां तो जी साहब से और जो और कोई एक जन बैठते हैं उनसे तो बोल देते हैं, पर इनकी आपस में क्या साठ गांठ रहती है हमें नहीं पता है। हमारे सामने तो बोल दिए, और वहाँ इनका कुछ समझ में नहीं आता कि क्या इन साठ गांठ रहती है कि मतलब बुलाने से भी नहीं आता। फोन करो जी साहब, फोन नहीं उठाते हैं। आश्वासन बस आश्वासन दे देते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल में फोन किए बड़ी मुश्किल में 2 घंटे के लिए भेज दिए लेबर, काम किया। अब आप देख ही पा रहे हैं कि कैसे पानी भरा हुआ है, देख लीजिए। ये खुदाई करिए जी। 9 तारीख को आए थे। हाँ, कल। इससे तो और भी रास्ता जाम हो गया। हाँ, अब आदमी दरवाजे से निकलने में बड़ी दिक्कत है। आदमी कैसे गेट पार करे? ये आपका गेट है? नहीं, अपना नहीं, अपना तो वहाँ है जहाँ आप देख के आई ना, अभी वीडियो बनाया आपने। हाँ। पानी की ये समस्या है, जब बरसात में पानी नाली से कैसे निकलेगा ओ माय नहीं आ रहा। अभी जिनके घर हैं उनको दे दिए। जिन लोगों के घर हैं उनका भी निकलना मुश्किल होगा। रहने दीजिए, आप ही बता दो। वो दिख रहा है कब जो निकल पा रहे थे उनका भी रास्ता बंद हो गया। जी सर, बिल्कुल रास्ता बंद है और निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। खुद
खन के चले गए हैं, जिससे और समस्या उनकी खड़ी है। घोड़ा गाड़ियां आती हैं, तो रोड में खड़ी कंप्लीट कर काम देती होता हैं। तो शायद जी जी, थोड़ा अगर आराम काम होता तो सर हो सकता था कि काफी सफाई। हम लोगों का कहना यह है कि यहाँ की सफाई करें, और सफाई करने के बाद रोड में कोई किसी तरह बरसात के जाम ना पहले हो। आपकी नाली जी, कंप्लीट हो जाए। जी। यहाँ पे क्या है, खाली एक पानी ही से भर जाता है, ये यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल लबालब उधर रहता है। ये तो पूरा भर जाता है, ये रोड पूरी भर जाती है। ये वाला रास्ता इसमें करंट आता है। हाँ, करंट आ जाता है, बारिश जैसे पानी कई गिलहरियाँ करंट मारा, कई खत्म हो गई। ये कुत्ते हैं जैसे गिलहरियाँ इसी में खेलती रही, वो भी सब चली गई। चले गए, नाली जाम हो गई, पानी रोड ये स्थिति है, पूरा इधर तोड़ के फैला दिया, कहीं साफ करेंगे कल। देखो बनाना इनको आता है, बस यही है। घर के सामने ढेर आएंगे भी घंटे को घंटे काम होता है। 5 बजे चले जाते हैं, 2 घंटे तो हुआ, 3 बजे तो उनका डी है बिल्कुल आना। तो स्थिति ये है यहाँ पे कि काम तो हुआ नहीं और काम बढ़ा दिया गया। जो लोग किसी तरह निकल पा रहे थे, किसी तरह वो उनका पानी थोड़ा बहुत जा भी रहा था, तो वो और जाम कर गए, क्योंकि जो भी रास्ते के जो बने हुए होते हैं, लोगों के दरवाजे के स्लिप बने होते हैं, वो तोड़ गए और पूरी तरह से नाली को और भी जाम कर दिया। जो कचरा निकला, जो निकली है, तो उसी के अंदर, नाली के अंदर वो वापस जाएगा और रास्ता बंद हो जाएगा पानी का। तो इनकी समस्या तो हल हुई नहीं है, समस्या और ज्यादा बढ़ा दी गई है। नगर पालिका ने काम करने का आश्वासन देकर के इनका काम और खराब कर दिया है। इन लोगों का सिर्फ ये कहना है कि बरसात से पहले इनको नाली सही हो जाए इनकी, जिससे इनके पानी का रास्ता बन जाए और ये सही से निकल सके। इनके घर में जो जहरीले कीड़े निकल जाते हैं, बीमार होते हैं बच्चे, ये करंट आ जाता है खंबे में, उसमें बता रहे हैं कि कई गिलहरियां मर गई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए। अगर अभी गिलहरियां मर रही हैं तो इंसानों के साथ भी हादसा हो सकता है। तो बस मैं भी यही चाहूंगी अपने लाइव के माध्यम से कि इस तरह की समस्याओं को नगर पालिका देखे और उनकी समस्या को हल करें। क्या नाम है आपका? माया साहू। मैम हमें ये समस्या है कि मतलब पानी 3 साल से हम लोगों के यहाँ है। आज की कोई ये नहीं कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग हो गए 10 साल से रह रहे हैं। तो तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे तक कच्ची रोड थी, ऐसे तो किसी तरह निकल रहे थे। लेकिन 3 साल से पूरी तरह पानी भरा हुआ है और यहाँ मतलब निकल बच्चे को ले जाने में और स्कूल जाने में और निकलने में दिक्कत होती है। कहीं बाइक से ले जाते हैं यहाँ से, कहीं मतलब साइकिल से निकालते हैं। और आप क्या बताएं, अभी गर्मियों में ये हाल है तो बरसात में तो आप समझ सकते हैं कि कैसा हाल होता होगा। और गर्मी में अभी 10 दिन पहले ये नाली वाली खुदाई हुई है तो थोड़ा बहुत ये सूखा है, नहीं इतना पानी था घुटनों के बराबर। अब क्या किया जाए? अब आपको लगा था कि अब ग्रामीण से शहरी हो रहा है तो आपको विकास मिलेगा? हाँ, विकास मिलेगा, बस यही उसमें है। लेकिन 2 साल 3 साल से यही आस लिए बैठे हैं कि अब होगा अब होगा। पहले ग्रामीण था, अब है, तब शहरी में आ गए तो अब होगा। 3 साल काफी दिन होते हैं, पहले भी झेला हमने 4-5 साल 6 साल, फिर अब झेल रहे हैं। अब नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? जाते हैं अधिकारी के पास, बात होती है, वो कहते भी हैं लेकिन पूरी तरह काम नहीं करते हैं। ये ऐसा रहता है। अभी क्या उम्मीद है आपको? अब ये है कि बन जाना चाहिए किसी तरह, यही उम्मीद है। और कुछ तो कर नहीं सकते। जाते हैं वहाँ, आ जाते हैं, बस वो बोल देते हैं जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, आ जाते हैं हम लोग। अब क्या किया जाए? तो मैं अपना लाइव यहीं समाप्त करती हूँ। जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि इनकी इस तरह की समस्या है और जटिल समस्या है। वो छोटी सी बात नाली की है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे कई जगह हैं, कई इलाके हैं जो ग्रामीण से शहरी में आए हैं और वहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं है। जब शहरी में आ रहे थे तो जब बात करी जाती थी लोगों से जाके, तो लोग बहुत खुश थे कि अब हमारा नगर पालिका में आ गया क्षेत्र तो हमें विकास मिलेगा। लेकिन यहाँ तो विकास का नाम ही नहीं है। लोग कितना परेशान